हमीरपुर जिले के करीब 2 दर्जन स्टोन क्रैशर 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। स्टोन क्रैशर की हड़ताल से सरकारी और निजी कार्यों में खासा असर पड़ेगा। हमीरपुर में हमीर स्टोन क्रैशर यूनियन की आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। स्टोन क्रैशर यूनियनों का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को अवगत करवाया था, लेकिन अब तक इस मामले में सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमीर स्टोन क्रैशर यूनियन के जिलाध्यक्ष अशोक ठाकुर ने कहा कि मैकेनिकल हैंडलिंग की मांग स्टोन क्रैशरों की ओर से पिछले 1 साल से की जा रही है, लेकिन कई बार सरकार से बात होने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला। इसमें हमीर क्रैशर यूनियन ने आज मीटिंग की। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा मैकेनिकल लोडिंग को लेके है, जो पिछले 1 साल से लंबित है और उसका आश्वासन हमें 1 साल पहले दिया गया था, लेकिन अभी तक धरातल पे कुछ नहीं आया, जिसको लेके उन्ना क्रशर यूनियन ने भी स्ट्राइक कर रखी है और हम भी उसी का समर्थन करते हैं और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमारी इन मांगों को सुने और उसके ऊपर अपना निर्णय दे, ताकि हम माइनिंग ठीक तरीके से कर सकें और अपनी क्रशर के जो यूनिट है उनकी प्रोडक्शन के हिसाब से काम कर सकें। वो हमें आश्वासन तो ज़रूर दिया गया था, लेकिन धरातल पे कुछ हुआ नहीं। उसी की वजह से हमें आज दोबारा नहीं, वो आश्वासन के ऊपर ही चलाए अब, लेकिन अब दोबारा हमें उसकी आवश्यकता पड़ रही है, तो हमने दोबारा सरकार से निवेदन किया है कि इसको जल्दी से जल्दी टेकअप करें और हम लोगों को मैकेनिकल लोडिंग की परमिशन दें। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है कि जब तक सरकार मैकेनिकल हैंडलिंग की मांग को नहीं मानती, तब तक कामकाज ठप रखा जाएगा। ऐसे में सरकारी और निजी कार्यों में खासा असर पड़ने वाला है। वहीं बैठकों को लेकर यूनियन के महासचिव आशीष शर्मा ने कहा कि पर्यावरण समिति के द्वारा भी मैकेनिकल हैंडलिंग की स्वीकृति दी गई है, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर फैसला नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल हमारी मांग ये भी है साथ में कि जो मैकेनिकल माइनिंग है वो मशीन द्वारा, जो 80 हॉर्स पावर की मशीन है, जो कि पर्यावरण स्वीकृति हमें मिलती है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो मिलती है, उसमें भी एक क्लॉज है कि हमें वो स्वीकृति के टाइम वो अलाउ कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा बाधाएं पैदा की जाती हैं कि हमें नहीं अलाउ किया जाता है। पिछले 10 साल से ये इंडस्ट्री जो है इसी लड़ाई के साथ जूझ रही है। हम चाहते हैं कि इस पे ऊपर भी गहन विचार किया जाए और इसको अलाउ किया जाए, ताकि हम साइंटिफिक वे में माइनिंग कर सकें। आप कोरोना काल में देख सकते हैं, पीछे जब महामारी का दौर चला तब से लेके आज दिन तक कोई भी कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी 12 जिलों में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने योगदान दिया है तो क्रशर यूनिट वालों ने दिया है। चाहे वो ऑक्सीमीटर्स देने हो, कुछ भी सामान जो डिपार्टमेंट ने बोला है वो उनको पहुंचाया है हमने सरकार तक। लेकिन हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि हमें मैकेनिकल हैंडलिंग का अलाउ किया जाए, ताकि हम स्ट्रीम ढंग से इसको चला सकें। जो उन्ना वालों ने मांगे रखी हैं उनका हम समर्थन करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमें राहत दी जाए और हम अपना कारोबार ढंग से कर सकें। हम कोई बाहर के किसी और स्टेट से तो है नहीं, यहीं हिमाचल में पले बड़े हैं, यहीं जन्मे हैं, सारे के सारे यहीं के हैं। तो एटलीस्ट इतना तो सरकार हमारे ऊपर देखेगी और रेवेन्यू दे रहे हैं सरकार को, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। जो चोरी कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करे सरकार, उसके लिए हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं। चाहे वो फ्री सेल का है, जहाँ पे इलीगल माइनिंग ऊना में हो रही है, चाहे कहीं भी है, कांगड़ा में भी है, वो कार्रवाई करें। लेकिन मैकेनिकल हैंडलिंग का हमारा इकलौता इसमें मुद्दा है कि ये हमें अलाउ करनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्रशर यूनियन की अनिश्चित हड़ताल के ऐलान के बाद सरकार की ओर से इस मामले में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा खड्डों में मजदूरों के माध्यम से ही रेता और बजरी भरने की इजाजत है, जिसके चलते क्रशर मालिकों को ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कोविड के चलते मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे क्रशर का काम भी प्रभावित हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से सुप्रिया ठाकुर की रिपोर्ट।